तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। ठीक 20 दिन के बाद भोपाल में जज रह चुकी पूर्व जज साहिबा गिरिबाला सिंह के घर पर एक बार फिर ट्यूशा की मौत हुई। सुनने में आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन इस बार लाइव कैमरे पर। वही घर था, वही छत थी और वही एक ट्यूशा, लेकिन इस बार वो एक पुतले या डमी की शक्ल में। शुरुआत से आपको शुरुआती कहानी सुनाता हूं। ये जो पहली तस्वीर है, इसमें सीबीआई की टीम है, पिंक कुर्ते में और ट्राउज़र में, पूरे शान के साथ। बीच में सीबीआई के लोगों के जो चल रही है वो गिरिबाला सिंह है, पिंक कुर्ते में। आप इनकी चाल, इनके तेवर को देखिए, अब भी लगता है जैसे ये अपने आप को जज ही मान रही है। ये दूसरी तस्वीर है सीबीआई की, ये भी हिरासत में है, गिरिबाला सिंह का बेटा समर सिंह। सीबीआई की टीम इसे भी लेकर पहुंची उसी के घर में। इससे पहले जब गिरिबाला सिंह आई तब भी वो अपने ही घर आई थी। अब पीछे पीछे समर सिंह उसी घर में, जिस घर में 12 मई को ट्यूशा की मौत हुई थी। इसके बाद सीबीआई की टीम की एक गाड़ी आकर रुकती है घर के दरवाजे से कुछ दूरी पर। उस गाड़ी से एक एक कर 3 लोग उतरते हैं। तीनों के हाथ में एक डमी या पुतले के 3 टुकड़े हैं। सबसे आगे जो शख्स है उसके हाथ में सर और धड़ है, उसके पीछे जो है उसके हाथ में 2 हाथ है, और सबसे पीछे जो है उसके हाथ में 2 पैर है। इन तीनों टुकड़ों को लेकर वो उसी घर में दाखिल होता है जिस घर की छत पर 12 मई को ट्यूशा की मौत हुई। इसके बाद एक और सीबीआई का अफसर आता है, उसके हाथ में वेइंग मशीन है, वज़न तोलने वाली मशीन, वो लेकर जाता है। इसके बाद एक और टीम आती है, उनके हाथ में वेट प्लेट्स हैं। अमूमन जिम में आप देखते होंगे 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 20 किलो के वज़न बढ़ाते जाते हैं लोग, करते जाते हैं, तो उसको वेट प्लेट्स कहते हैं। तो एक टीम वेट प्लेट्स लेकर पहुंचती है। इसके बाद सीबीआई की टीम, फॉरेंसिक टीम, घर के अंदर, दरवाज़ा बंद। अब सारे लोग घर के अंदर मौजूद हैं। इसके बाद अब सीन शुरू होता है छत से। सीबीआई की पूरी टीम छत पर, और उसी छत पर सीबीआई के अलावा 2 खास लोग, एक गिरिबाला सिंह और एक उनका बेटा यानी ट्यूशा का पति समर सिंह। अब सीबीआई की टीम वहां पहुंची और ये वही छत है जिस छत पर एक टेम्पररी शायद जिम बना रखा था ट्यूशा के पति ने, ट्यूशा ने। और याद है वो एक तस्वीर दिखाई थी आपको जिसमें 2 रिंग, उसी रिंग से एक इलास्टिक का बेल्ट लटका हुआ था जिससे ट्यूशा की लाश मिली थी झूलते हुए। तब उसी छत पर, सेम उसी जगह पर सीबीआई की इस वक्त टीम मौजूद है, और वैसे ही एक बेल्ट इलास्टिक का सीबीआई लेकर उस वक्त खड़ी हुई। बेल्ट आपके सामने है, सीबीआई उस बेल्ट को नाप रही है, देख रही है। माँ बेटे दोनों वही हैं। थोड़ी देर के बाद सीन बदलता है। अब सीबीआई की टीम, एक जो डमी आपने देखा 3 टुकड़ों में ऊपर आते हुए, अब उन टुकड़ों को जोड़ दिया गया और इस डमी को एक काले रंग का वेस्ट पहना दिया गया, एक कपड़ा। ये डमी असल में कुछ और नहीं, ट्यूशा है सीबीआई की इस वक्त नज़र में, क्योंकि वो जो करने जा रहे हैं। अब इस डमी को उसी बेल्ट के साथ बांधना है और ट्यूशा को खड़ा करना है। डमी ट्रायल भी कह सकते हैं आप, रिक्रिएशन भी कह सकते हैं। सीबीआई वाले अब ये काम करते हैं। समर्थ वहीं पर है, गिरिबाला सिंह भी वहीं पर है। वो दोनों से पूछताछ करती है और उसी हिसाब से किस तरीके से डमी, मतलब उस रात 12 मई को ट्यूशा खड़ी थी, फंदा किधर था, गांठ किधर थी, सर किधर झुका हुआ था, ये सारी चीज़ें पूछते हैं। अब सवाल ये सब कुछ कर रही है तो फिर गिरिबाला सिंह और उनका बेटा सामने क्यों खड़ा है? तो उसकी एक वजह है। 12 मई की रात जब ट्यूशा की मौत हुई तो सिर्फ 2 गवाह थे, 2 विटनेस थे जिन्होंने सबसे पहले ट्यूशा को देखा और जो उन्होंने पुलिस और सीबीआई को बयान दिया। एक पहला था समर सिंह और दूसरा था गिरिबाला सिंह। उस रात समर सिंह छत पे गया पहले, फिर गिरिबाला सिंह आई। तो इसीलिए जो उन्होंने देखा सेम उनसे पूछ पूछ कर सीबीआई इस डमी ट्रायल को पूरा कर रही थी। जैसे जैसे समर सिंह ने कहा कि वो किस हाल में बॉडी थी, कैसे फंदा था, किस तरफ गांठ थी, सीबीआई वाले सब कुछ वैसे ही रेडी करते हैं। इसके बाद समर से पूछा जाता, वो कहता बिल्कुल सही। अब सीबीआई की टीम उसी फंदे को थोड़ा सा खोलती है, पुतला नीचे, अब पुतला लटक रहा है,
अब लटकने के बाद समर्थ सिंह वहीं, अब गिरिबाला सिंह जो जज है उनको बुलाया जाता है। गिरिबाला सिंह से कहा जाता है कि अब आप इस गले का फंदा खोलें। वजह ये कि 12 मई की रात जब ट्रिशा की मौत हुई तो समर्थ ऊपर पहुंचा, उसने जो बयान दिया उसके हिसाब से वो देखकर चौंक गया। उसने उसकी बॉडी को पकड़ी, पीछे से उतारने की कोशिश की, बॉडी उतरी नहीं। तब उसने आवाज़ लगाई, माँ ऊपर आई और गिरिबाला सिंह ने गले का फंदा खोला था। फंदा खोलने के बाद किसी तरीके से बॉडी ज़मीन पर रखी। तो इसीलिए अब गिरिबाला सिंह को कहा गया कि उस रात जैसे आप आई थी, जिस तरह से आई थी, जिस तरह से आपने और जहाँ से बॉडी जो झूल रही थी, जो पकड़ा हुआ था समर्थ, और आपने उसके गले का फंदा खोला था, आप वैसे ही खोलिए। गिरिबाला सिंह आती हैं और उस पुतले का फंदा खोल देती हैं। पुतले का फंदा खोलती हैं। इसके बाद अब पूरी बॉडी का जो है भार वो समर्थ पर है। देख कर लगता है वज़न ज़्यादा है। फिर वो धीरे से इसको ज़मीन पर रख देता है और इस तरीके से ये ट्रायल ख़त्म होता है। ये एक रिक्रिएशन था, एक डमी ट्रायल था। डमी ट्रायल ये जानने के लिए कि समर्थ और गिरिबाला सिंह ने जो कुछ कहा, क्या वो सच था? क्या उस रात बॉडी की पोजीशन ऐसी ही थी, गले का फंदा इसी तरीके से था, गांठ इसी तरीके से थी, इसीलिए सेम उसी जगह पर उन्हीं चीज़ों के साथ, वैसे ही बेल्ट के साथ, उसी तरीके से बिल्कुल हूबहू उसको कॉपी करते हुए सीबीआई की ये टीम, जिसमें फॉरेंसिक एक्सपर्ट शामिल थे, ट्रिशा की मौत का रिक्रिएशन किया। अब सवाल है कि ये डमी ट्रायल से क्या ट्रिशा की मौत का सच पता लग सकता है? डमी ट्रायल क्यों? यह है क्या? डमी ट्रायल उस सूरत में सिर्फ होता है जिस सूरत में ऐसे हैंगिंग के केस में पुलिस या फॉरेंसिक टीम पहुंचे उससे पहले बॉडी उतार ली जाती है। अगर बॉडी वैसी ही है तो फिर आपको डमी ट्रायल की ज़रूरत नहीं है। फिर तो आपको पता है लाश की पोजीशन क्या है, गला किस तरफ है, सर किस तरफ झुका हुआ है, तो फिर आप ये सब नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ हुआ ये था कि 12 मई की रात जब ये सब कुछ हुआ तो समर्थ और गिरिबाला सिंह यानी सास और पति ने मिलकर ट्रिशा की लाश को ज़मीन पर उतार दिया। पुलिस को कोई खबर नहीं दी। इसके बाद वो खुद ही हॉस्पिटल ले गए। बाद में पुलिस को खबर दी गई। तब उन्हीं के बयान पर पूरी तरह से केंद्रित सीबीआई, क्योंकि विटनेस 2 ही है। लेकिन अब यहाँ सवाल है कि अगर मान लीजिए कि दाल में कुछ काला है तो क्या समर्थ और उसकी माँ यानी सास और पति सीबीआई को सब सच बताएंगे? क्या इस डमी ट्रायल के दौरान भी वो सच बताएंगे कि सर किधर झुका था, गांठ किधर थी, पोजीशन क्या थी बॉडी की? और अगर उन्होंने झूठ बोला तो फिर ये डमी ट्रायल किस काम का? लेकिन खैर, डमी ट्रायल इसीलिए होता है कि जब आपको बयान दिया गया उस बयान से वो मेल खाता है कि नहीं जिस सिचुएशन में उस वक्त वो बॉडी मिली थी। तो सबसे पहले उस लाश के वज़न के हिसाब से एक डमी तैयार की जाती है। जो खबर है उसके हिसाब से शायद ट्रिशा का वेट जो था वो 80 किलो था, 80 kg। तो 80 kg का ही ये डमी, हालांकि डमी का अपना कोई वेट इतना नहीं था, बट ये लाया गया जो आपने तस्वीर में देखी। तो अब जो साथ में वेट वो जो था, जो अलग अलग जिम में रखा होता, वो लेकर आया गया था इसीलिए कि अगर वेट कम ज़्यादा हो तो वो उसको लगा सके। तो इसलिए वो वेट उठा कर लाया गया। और वेइंग मशीन यानी नापने की इसलिए ताकि उस वेट को कम ज़्यादा हो जाए, उस पर बाद वेइंग मशीन पर, वज़न तोलने वाली मशीन पर उस पुतले को रखा जाए और देखा जाए कि ट्रिशा और इसका वज़न दोनों सेम है कि नहीं। तो ये सब कर लिया गया। अब दूसरी चीज़, मरने वाला या मरने वाली की जो कदकाठी या हाइट होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इसीलिए जो ट्रिशा की हाइट थी सेम उसी हाइट के इस पुतले को बनाया गया। सेम हाइट, सेम वेट यानी सेम वज़न। और अब जिस तरीके से समर्थ और गिरिबाला सिंह ने कहा उसी तरीके से लाश को यानी कि पुतले को टांगा गया। अब यहाँ असल में इन दोनों के बयान के बाद पुलिस ये देखना चाहती थी कि ये दोनों कितना सच बोल रहे हैं। पूरी तरह से डमी ट्रायल या रिक्रिएशन से आप मौत की सच्चाई तक नहीं पहुँच सकते, लेकिन सामने वाला सच बोल रहा है या झूठ, कुछ चीज़ें ये बता सकती हैं आपको। कैसे? पुलिस ने पूछा कि समर्थ से जब आप आए तो सर किस तरफ झुका हुआ था, गले में जो फंदा था उसकी गांठ किस तरफ थी, पैर और ज़मीन के बीच में फासला कितना था।
अब ये सारी चीज़ें बड़ी मायने रखती हैं। जब एक पुतले या किसी को भी गले में फंदा डाला जाता है तो जनरली वो सेंटर में टाइट करता है, लेकिन जैसे ही वो झूलता है तो फिर बॉडी का सारा वेट एक तरफ चला जाता है और जिस तरफ वेट जाता है फंदा उसी तरफ, मतलब वेट के अपोजिट साइड में खिंचता जाता है। तो अगर वेट राइट पे है तो फंदा जो टाइट होगा वो लेफ्ट में होगा। तो पहली चीज़ ये। दूसरा कि हमेशा बॉडी एक तरफ झुकी होगी, सर जिधर वेट ज़्यादा है उसकी तरफ वो चेहरा या सर थोड़ा सा झुका होगा, और जिधर गांठ है, फंदा है जो कसा गया है, उस तरफ कभी सर नहीं झुका होगा, उसके अपोजिट साइड में होगा। इसके अलावा 2-3 और चीज़ें हैं, वो खैर मेडिकल एग्जामिनेशन में या पोस्टमार्टम में पता चल जाता है कि जब ऐसा कोई शख्स जो खुद ही इस तरीके से झूलता है तो या तो स्टूल पास करता है, यूरिन पास करता है, या फिर वीर्य पास करता है, सीमन, ये चीज़ें पता चल जाती हैं। लेकिन अगर एक शख्स जिसको पहले से मारा गया हो, जिसका कत्ल किया गया हो, और उसके बाद आप उसको लाकर टांग दीजिए, तो ये 3-4 चीज़ें नहीं होंगी। अगर मारने के बाद उसको टांगा गया और ये दिखाया गया है कि ये खुद ही फंदे पे झूल गया, तो पहली चीज़ गांठ और गले का निशान ये अलग होगा, लिगेचर मार्क। दूसरी चीज़ वो गर्दन किस तरफ झुका होगा उसकी गारंटी नहीं। तीसरी चीज़ अगर उसकी मरते हुए आंखें बंद है तो बंद ही रहेंगी, लेकिन ऐसी सिचुएशन में जब कोई खुद फंदे पे झूलता है तो उसकी एक आंख या तो पूरी तरह से खुली होगी या थोड़ी सी खुली होगी, लेकिन खुली होगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मायने रखती हैं, और यही जानने की कोशिश, हालांकि एक बड़ा कई बार ये कहा जाता है कि ऐसा सिचुएशन जब किसी के सामने आता तो आदमी बदहवास भागता है और तब उसका ध्यान ये नहीं होता कि गर्दन किधर झुका है, आंखें खुली हैं, गांठ किधर है, ये सब नहीं। क्योंकि अगर कोई अपना है तो आदमी उस वक्त तो रोना धोना और वो आलम होता है कि ये सब छोटी छोटी चीज़ें कहाँ पकड़ेगा। लेकिन फिर भी ये पता करने के लिए कि ये वाकई सच बोल रहा है कि नहीं, ये डमी ट्रायल होता है। अब इस डमी ट्रायल को लेकर क्या नतीजे आते हैं, डमी ट्रायल वाकई कितना कारगर है और डमी ट्रायल में क्या क्या होता है। एक हमारे देश के बहुत जाने माने फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं। इसी मध्य प्रदेश, जिस भोपाल में ट्रिशा की मौत हुई, उसी एमपी के फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी यानी कि एफएसएल के वो डायरेक्टर रहे, डॉक्टर हर्ष शर्मा जी। उन्होंने बड़ी रिक्वेस्ट पर हमें समझाने की कोशिश की जाके क्राइम तक फैमिली भी समझ सकें। तो मैं आगे बढ़ूं उससे पहले ये डमी ट्रायल और इसके मायने क्या, इसका नतीजा क्या होगा, ये आपको सुनाना चाहता हूँ, बहुत छोटा सा। इट इज़ अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन एक्चुअली। तो इसमें होता क्या है कि एक डमी यानी जो भी डिसीज्ड है उसके हाइट की, उसके वेट का, और जो भी जहाँ पर भी ये देखी गई होगी फर्स्ट टाइम, मे बी बाय एनीवन और हस्बैंड, तो किस स्थिति में थी, उस तरीके से सिमिलर टाइप ऑफ दी लिगेचर मटेरियल जो भी इस्तेमाल हुआ होगा, सेम टाइप का लिगेचर मटेरियल जो है वो भी यूज़ होगा, और किस तरीके से जो एंकर पॉइंट था कि जहाँ पर की पक्की गठान जिसको कहते हैं वहाँ बंधी होगी, एंड नेक में जिस तरीके का भी लूप हो। तो ये एक्चुअली इट इज़ अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और दूसरा नतीजा उससे ये नॉर्मली जो नतीजे की बात है, नतीजे की बात ये होती है कि व्हेन वी रिकंस्ट्रक्ट द इवेंट, तो उसकी सच्चाई हमको जो भी है समझ में आती है, और किस तरीके की चोटें आती हैं उससे, ये इट इज़ अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन एक्चुअली। तो सिमिलर कंडीशंस बनाई जाती हैं, जैसा मैंने कि कहा कि बॉडी वेट सेम हो, प्लस द हाइट ऑफ द डिसीज दैट शुड बी सेम ऑफ द डमी। तो वो जो है, और लास्ट सीन या रादर लास्ट सीन से मतलब ये है कि जो पहली बार जिसने भी देखा होगा, जिस स्थिति में देखा होगा, उस स्थिति को क्रिएट करते हैं, और उससे एट टाइम्स जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें काफ़ी मदद मिलती है। तो आपने सुना, बेसिक यही है कि हाइट और वेट के हिसाब से ये सब कुछ तो कर लेते हैं, लेकिन
सच ये है कि बहुत सारे और एक्सपर्ट्स ने जिनसे बात की थी और उनसे पूछा था बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, उनका कहना है कि डमी ट्रायल के ज़रिए या इस तरह के सीन को रिक्रिएट करने के बाद मौत की सही वजह आप पता कर लो, ये मुश्किल है। तो ये बाकी चीज़ें तो हैं, लेकिन ये मौत की वजह बता दे, ये संभव नहीं है। तो फिर क्यों करते हैं? तो जैसा मैंने कहा आपको कि अगर सामने वाला विटनेस सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। अब इसी ट्रायल के दौरान आपने देखा होगा कि ये जो डमी है ट्विशा की, इसके गले पर जब वो फंदा खोल दिया गिरबाला सिंह ने, तो एक लाल रंग का निशान आया। अब इंसान तो है नहीं, तो लाल रंग का खून का कोई निशान तो होगा नहीं, लेकिन जिस बेल्ट से फंदा कसा गया था उस बेल्ट पर रंग लगाया गया था। और उसकी वजह ये थी कि जिस पोजीशन में समर सिंह और गिरबाला सिंह ने बताया था, तो ये देखना था फंदे का निशान हमेशा गले पर आ जाता है। तो ये इस निशान को टेक्निकल वर्ड में लिगेचर मार्क भी कहते हैं। तो ये निशान सेम उसी जगह पर था कि नहीं इस डमी पर जो ट्विशा के गले पर था। अगर सेम पोजीशन, फंदा भी उसी तरीके से सब कुछ, तो क्या ये लिगेचर मार्क यानी गले पर निशान फंदे का, उस बेल्ट का सेम है या अलग है? अब इससे एक और चीज़ पता चलती है कि जिस चीज़ का इस्तेमाल किया गया झूलने के लिए, क्या वाकई वो वही था या किसी ने साजिशन बदल दिया? रस्सी थी बेल्ट कर दिया, बेल्ट थी रस्सी कर दिया, कोई कपड़ा ले आया। तो इसका बड़ा आसानी से पता चल जाता है पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक एग्जामिनेशन में। जब कोई किसी चीज़ का इस्तेमाल करता है गले में फंदे के लिए, तो जिस तरीके से उस चीज़ का यानी उस फंदे, कपड़े या फिर बेल्ट का निशान गर्दन पर आ जाता है, ठीक उसी तरह गर्दन के कुछ निशान उन्हीं कपड़ों पर या बेल्ट पर या रस्सी पर चले जाते हैं। उसमें कुछ स्किन होता है, कुछ बाल होते हैं। तो ऐसे में फिर उस चीज़ को आप मिलान कर सकते हैं। जैसे ट्विशा वाली कहानी में गड़बड़ ये हुई कि 12 मई की रात जब ट्विशा की मौत हुई तो पुलिस तो आई नहीं। अगले दिन सुबह आई, जिस बेल्ट से वो झूल रही थी उस बेल्ट को पुलिस वालों ने फॉरेंसिक या पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों को दिया नहीं। तो ये पता ही नहीं चल पाया कि लिगेचर मार्क किसी से था या किसी और से। लेकिन खैर हंगामा हुआ, बाद में पुलिस ने दी तो वो मैच कर गया था, किसी बेल्ट से था, मतलब वो क्लियर हो गया। तो उसका भी बड़ा आसान तरीका होता है, कोई टेप होता है, उस टेप को उस जगह पर जो बेल्ट है या फंदा है जो भी है उस पर चिपका देते हैं और फिर उखाड़ लेते हैं। जैसे आमतौर पर स्किन और उस पर हम लोग कई बार लगाते हैं। तो वो जो भी मार्क सबूत होता है उस टेप, उस बेल्ट पे या रस्सी पर, उस टेप से चिपक जाता है और फिर उस टेप पे आप देख सकते हैं उसमें क्या क्या सबूत मिले। तो ये सब कुछ तो हो गया, लेकिन ये रिक्रिएशन और डमी ट्रायल, इससे ट्विशा की मौत असल में क्या है ये पता चले या पता चल जाए, ये नहीं हो सकता। असल में उसकी मौत की सही वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट और विसरा रिपोर्ट ही बताएगी। विसरा रिपोर्ट अभी आई नहीं, सेकंड पोस्टमार्टम रिपोर्ट आनी है। और जो इंजरी मार्क है, उस इंजरी मार्क को भी लेकर एक्सपर्ट्स की 2 बातें हैं। जो पहले पोस्टमार्टम है उसमें ये कहा गया कि उसके कई जख्म, 7 जख्म हैं कुल, उनमें नीला पड़ गया था, नीला जख्म था। तो ये क्या होता है? हालांकि फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि हमारे जिस्म पे अगर कोई चोट लगती है किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट से या कोई घूंसे से या थप्पड़ से, और अगर उस जगह पे कटा नहीं, खून नहीं बहा, ठीक है, तो वो जगह लाल पड़ जाएगा और लाल रंग के निशान रहेंगे 2 दिनों तक। मतलब ऐसी चोट जिसमें कोई खून नहीं निकला हो, कोई कटा पिटा कुछ नहीं है, किसी ने जैसे थप्पड़ मार दिया, घूंसा मार दिया, तो वो उस जगह पे अगर लगा है तो फिर वो एक अंदरूनी चोट तो है, तो वहाँ पर लाल निशान दिखेंगे। लेकिन अगर 2 दिन बाद उसी निशान को देखेंगे, जैसे मुझे किसी ने आज मारा और परसों वही लाल रंग का निशान नीले रंग के निशान में बदल जाएगा आफ्टर 48 आवर्स। कई बार अब याद आता है मुझे, जब ये कहा तो आज मैं सोच रहा था कि हम लोगों को याद है बचपन में जब कुछ होता था, चोट लग गई, तो पहले यह था कि यार निशान पड़ गया। 2 दिन बाद एक शब्द कहा जाता था नील पड़ गया। अब समझ में आया कि वो नील पड़ना किसे कहते थे, वो नीला निशान हो जाता था। तो एक ऐसा चोट, एक ऐसा जख्म जो कटा पिटा नहीं है, ब्लड नहीं निकला है, वो लाल रंग का होगा जख्म का निशान, और 2 दिन बाद, 2 दिन पुराना जब वो जख्म होगा तो वो नीले रंग का हो जाएगा। तो ट्विशा के मामले में भी इस नीले रंग के जख्म का जो है बताया गया था पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। अब ये सारी कहानी तो हो गई। अब कमाल देखिए, वाकई भोपाल पुलिस के सीने पर सांप लौट रहा होगा। वजह बताता हूँ क्यों।
आज से पहले खुद मैंने अपने करियर में कभी इस तरह के एक डेथ, जिसमें गले में फंदा कसना एक डमी को एक खिलौने के और फिर उसका रिक्रिएशन होना है, कभी लाइव विजुअल नहीं देखा। बड़े सारे केस हुए ऐसे, लाइव नहीं हुआ। आज हर चीज़ मीडिया के कैमरे पर था और सीबीआई वालों को पता था। जब गाड़ी आई और वो तीनों डमी के टुकड़े आए 3 हिस्सों में, घर के पास भी गाड़ी खड़ी कर सकती थी सीबीआई वाले, उन्होंने घर से दूर किया, कार से निकाला, लंबे पैदल चल कर लेकर आ रहे हैं, सामने मीडिया वाले खड़े हैं, आराम से रिकॉर्ड हो गया। इसके बाद वो घर के छत पर पहुंचते हैं। जिस छत पर ये रिक्रिएशन हो रहा था, ये डमी ट्रायल हो रहा था, उसके ठीक सामने एक छत है और उस छत को ढूंढ निकाला सारे मीडिया वालों ने और मीडिया वाले वहाँ खड़े हुए हैं और 2 दिन से ये चल रहा है। जब भी सीबीआई की टीम छत पर पहुँचती है, सारी तस्वीरें हर मीडिया पर है। अब आप एक रिक्रिएशन कर रहे हो, आप एक डमी ट्रायल कर रहे हैं जहाँ पे दोनों आरोपी भी हैं और सीबीआई को पता है कि हर चीज़ कैमरे में कैद हो रही है, पर सीबीआई ने इसकी पर्दादारी करने की कोशिश ही नहीं की। अमूमन ऐसे सिचुएशन में पर्दा लगा देते हैं, कपड़ा ढक देते हैं, कुछ भी, और फिर वो अपनी जांच करते हैं, पर सीबीआई ने ऐसा कुछ नहीं किया। असल में अब सीबीआई भी होशियार हो गई है, उसे पता है ये केस दिया गया है, केस हॉट है, मीडिया में सुर्खियों में है और नतीजा जो भी हो इस केस का, पर कम से कम ये तो एहसास होना चाहिए कि देखो हम काम कर रहे हैं, हम जांच कर रहे हैं, हम डमी ट्रायल कर रहे हैं, हम रिक्रिएशन कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं। तो ये कैसे पता चलेगा? जब तक कैमरे में कैद उनकी हरकतें नहीं होंगी, कहाँ से दुनिया को पता चलेगा? इसीलिए ना उन्होंने पर्दादारी की, ना कुछ किया। हालांकि मीडिया के लिए भी अच्छा है, सारी चीज़ें सामने कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। लेकिन ये सारी चीज़ें देखकर मैं सोचता हूँ कि कम से कम भोपाल पुलिस को गुस्सा तो आ रहा होगा कि उनके पास पूरा मौका था, ये सारी चीज़ें कर डालते, उन्होंने किया नहीं, मौका जाने दिया। गिरिवाला सिंह से पूछताछ तक नहीं कर पाए और अब वही काम सब सीबीआई और करके। और ये याद रखिएगा, हमेशा पुलिस और सीबीआई इनमें लगी रहती है, क्योंकि सीबीआई हमेशा किसी नए केस पे नहीं आती। जब केस पहले पुलिस के पास होता है, यही उसूल है। उसके बाद जब लगता है कोई विवाद होता है या कुछ और चीज़ होती है, तब कहता है सीबीआई को केस सौंप दो। लेकिन शुरुआत तो लोकल पुलिस ही करती है। तो भोपाल पुलिस के पास मौका था, शुरुआती चांस उन्होंने गंवा दिया और यही है कि अब सिर्फ अफसोस कर रहे हैं। और सीबीआई झमाझम अपना 3-4 दिनों से लगी हुई है और दिखा कर कैमरे पर जांच जारी है। तो ये थी आज की कहानी। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।